बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आशाज़ किचन। आज हम बना रहे हैं 2 kg मटन ग्रेवी वाला। इसकी बिल्कुल ही आसान रेसिपी मैं आपसे शेयर करूंगी। इसके सारे इंग्रेडिएंट्स आपके घर में मौजूद होंगे। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। 2 kg आपने मटन लेना है। इसको अच्छे तरीके से धो लें। अब एक पतीला लें, उसमें ऑयल डाल दें 1 कप। प्याज डाल दिए मोटी काट कर, इसमें 2 बड़ी साइज की। हल्का सा कलर आने तक इसको पकाएं। अब इसमें मटन डाल दें। फ्लेम को मीडियम टू लो पर रखना है। मटन के अच्छे तरीके से भुनाई करें जब तक इसका पानी ड्राई हो जाए, उसका कलर भी चेंज हो जाए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको हमारी रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो उसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर दें। मटन का पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है। इसका कलर भी बिल्कुल चेंज हो गया है। अब इसमें साल्ट टेस्ट डाल दें। धनिया पाउडर डाल दें 1 टेबलस्पून। इसको मिक्स करें। 12 से 15 इसमें लहसुन की साबित जवे डाल दें। पानी डाल दें इसमें 4 गिलास भर के। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करें। अब इसको कवर करके लो फ्लेम पर रखना है जब तक हमारा मटन बिल्कुल टेंडर हो जाए। अब कवर खोल दें। इसमें साबित गरम मसाला डाल दें। फ्लेम को हाई करें ताकि इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए। मटन का पानी ड्राई हो चुका है। अब इसमें 1 टेबलस्पून अदरक डाल दें कुटी हुई। लाल मिर्च डाल दें 1 टेबलस्पून। इसको मिक्स करें। टमाटर का पेस्ट बनाकर इसमें डाल दें। 3 बड़ी साइज की टमाटर लें, उसको ग्राइंड कर लें पानी के साथ। उसका पेस्ट बनाकर इसमें डाल दें। इसको इसमें मिक्स करें। फ्लेम को मीडियम टू हाई पर रखना है। मटन को चेक कर लें, ये अच्छे तरीके से टेंडर हो गया है। थोड़ी देर के लिए कवर कर दें, फिर खोल दें। अब इस पे आलू डाल दें। 3 से 4 आलू लें, उसमें 2 तरह के कट लगा के डाल दें इसमें। इसके अच्छे तरीके से भुनाई करनी है। जितनी अच्छी आपकी भुनाई होगी मटन की, वो टेस्ट भी उसमें उतना ही अच्छा होगा। अब इसमें 1/2 कप दही डाल दें। फिर से इसको मिक्स करें। दही का पानी ड्राई होने तक पकाएं। मसाला बिल्कुल रेडी है। ऑयल भी इसने छोड़ दिया है। अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करनी है। अब इसमें पानी डाल दें, फिर कवर करके चेक कर लेते हैं। आपको जितनी ग्रेवी रखनी हो वो आप रख सकते हैं।
मज़ेदार मटन हमारा रेडी है, ग्रेवी वाला। इसमें हरी मिर्चें डाल दें, गरम मसाला डाल दें। अब इसको 5 मिनट के लिए कवर करके रख दें। अब चेक कर लेते हैं, इसको दम आ चुका है। अब इसको नान के साथ भी खा सकते हैं, चपाती के साथ भी खा सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार होता है और बनाने में बिल्कुल ही आसान है।